ये हमारा होम पेज है, ये हमने डिजाइन करना है, जिसके सबसे टॉप पर हेडर है जिसमें लोगो है, मेन्यू है और ये सर्च का आइकन है। उसके बाद नीचे इसके हमारे पास इमेज सेक्शन है जहाँ पर इमेजेस 1 by 1 चेंज होती हैं और बैकग्राउंड पर भी इमेजेस चेंज हो रही हैं और यहाँ पर हेडिंग है, नीचे थोड़ा सा कंटेंट है और इसके बाद कुछ यहाँ पर 2 बटन हैं जो हमें डब्ल्यू डायरेक्ट करेंगे दूसरे पेजेस पर। और उसके बाद हमारे पास ये 3 ब्लॉक्स हैं और अवर सर्विसेज का सेक्शन है और जो कि एनिमेटेड है। और उसके बाद हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन है यहाँ पर अबाउट अस का कंटेंट होगा और यहाँ पर इमेजेस 1 by 1 स्क्रॉल हो रही है। और उसके बाद थोड़ी स्लाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये डिपार्टमेंट का सेक्शन है जहाँ पर हमारे एक साइड पर इमेज होगी, यहाँ पर डिपार्टमेंट का टाइटल है और नीचे इसके रिलेटेड के डिस्क्रिप्शन है। और इस तरह के लास्ट पर हमारे फुटर है जहाँ लोगो है, कुछ इसके डिटेल है, इसके कंटेंट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड या हॉस्पिटल की जैसे वेबसाइट है हॉस्पिटल से रिलेटेड यहाँ कंटेंट होगा। मैंने डमी कंटेंट यूज किया, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और लास्ट पर ये लेटेस्ट अपडेट है और सबसे पर हमारे पास लिंक्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और ये हमारा होम पेज है जो हमने डिजाइन करना है। हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर डिज़ाइन करेंगे और जो वर्डप्रेस का हम थीम यूज़ करेंगे डिज़ाइन करने के लिए होम पेज को वो OceanWP है और 3 किस्म के हम प्लगइन्स को भी यूज़ करेंगे। तो प्लगइन्स OceanWP को आपने इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है और अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन होगा, थीम्स पर क्लिक करना है और एड न्यू पर क्लिक करके वहाँ पर सर्च करना है OceanWP और उसे एक्टिव और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद प्लगइन्स में जाना हो, 3 किस्म के प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेने हैं। मैंने ऑलरेडी है वो एक्टिव किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जिनमें एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट लाइव और ओशन एक्सट्रा। आपने इन 3 प्लगइन्स को इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। जो अदर 3 प्लगइन्स हैं रॉयल एलिमेंटर एडॉन्स, पावर पैक लाइट फॉर एलिमेंटर एंड एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। आपने इन 3 को भी एक्टिव करके इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन अगर नहीं भी करते तो भी आप इस पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हमने हेडर एंड फुटर को डिज़ाइन कैसे करना है, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं कि हमने किस तरह हेडर एंड फुटर को डिज़ाइन करना है। आपने पेजेस बना लेने हैं जब आप मेन्यू बनाएंगे, हेडर एंड फुटर जब डिज़ाइन करना आ जाएगा। उसके बाद आपने अपने पेजेस बना लेने हैं और उन पेजेस को उस मेन्यू में ऐड करना है। तो अगर आपने हेडर एंड फुटर वाली मेरी वो वीडियो देखी है आपको पता होगा कि पेजेस किस तरह बनाने हैं और पेजेस बनाने के बाद आपने उनको सेट करना है। ये होम पेज को एज ए होम पेज कैसे सेट करना है और ब्लॉग पेज को एज ए ब्लॉग पेज या पोस्ट पेज या न्यूज पेज के नाम से कैसे सेट करना है। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में रीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास योर होम पेज डिस्प्ले का सेक्शन आएगा और यहाँ पर आपने स्टैटिक पेज पर क्लिक करने के बाद होम पेज की जगह पर अपना होम पेज सेलेक्ट करना है जिसे आप एज ए होम पेज शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद पोस्ट पेज की जगह पर आपने न्यूज पेज या ब्लॉग पेज या लेटेस्ट अपडेट के नाम से कोई भी पेज का नेम देते हैं तो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने न्यूज पेज डिजाइन किया था न्यूज पेज में तो उसे सिलेक्ट कर दिया। इस तरह हम अपने होम पेज और न्यूज पेज को सेट करेंगे। मैं जिस पेज को एज ए होम पेज डिजाइन करने जा रहा हूँ उसको टाइटल मैंने दिया होम 2 का और उसका व्यू देख लेते हैं। व्यू के लिए उसके व्यू पर राइट क्लिक करें और ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक कर दें। इस तरह आपके पास इसका व्यू आ जाएगा पेज का। और इसको हम एडिट करने के लिए वापस आते हैं और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट टाइम किसी भी पेज को एलिमेंटर के जरिए एडिट करेंगे एलिमेंटर के थ्रू, तो उसके लिए हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन जहाँ पर आएगा। और नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जब फर्स्ट टाइम हम किसी भी पेज को या पोस्ट को एलिमेंटर पर एडिट करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास वो एडिट विद एलिमेंटर इधर आता है और बाद में हमारे पास सेकंड टाइम या बार फर्दर हम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जब भी दोबारा एडिट करेंगे तो एलिमेंटर का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो अब हम एलिमेंटर के एडिटर में से ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास एलिमेंटर में इस टाइप का व्यू देगा जैसे कि आपको भी शो हो जाएगा। और एक साइड पर हमारे पास विजेट्स होंगे जिन्हें हम यूज करना है, हम यूज करेंगे और एक साइड पर हमारा वो पेज होगा। हमने कुछ पेज ऑलरेडी डिजाइन है जैसे कि यहाँ पर साइड बार है और ये हेडर फुटर तो वही रहेगा, हमने साइड बार को खत्म कर देना
यहाँ पर सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करें, यहाँ पर एलिमेंटर फुल विड्थ पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो ये पेज होगा इसका साइड पर खत्म हो जाएगा और 100% फुल विड्थ के साथ हमारे पास ये पेज शो हो जाएगा। तो अब हमें अपनी सारी एडिटिंग यहाँ पर करनी है। तो इसके ये करने के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसका होम पेज दिखाया था, तो होम पेज पर हेडर को हमने डिजाइन किया हुआ है, वो हेडर यहाँ यूज हो रहा है। और सेकंड हमारे पास ये फुटर इमेज के सेक्शन है जहाँ पर बैकग्राउंड पर इमेज है। एक साइड पर हमारे पास हेडिंग है और कुछ कंटेंट है अबाउट कंपनी, अबाउट हॉस्पिटल या कुछ भी किसी भी तरह का। और इधर 2 बटन्स हैं और उनके साथ ये आइकन भी शो हो रहे हैं। तो एक साइड पर हमारे पास इमेज है। हम सबसे पहले इस सेक्शन को डिजाइन करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर प्लस पर ये एलिमेंट एडिटर में जाना और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह कॉलम का सेक्शन शो हो जाएगा और यहाँ पर आपने सिंगल कॉलम पर क्लिक करना है, सॉरी टू कॉलम्स पर क्लिक कर, सिंगल पे भी कर लें या 2 पर कर लें। उसके बाद अगर सिंगल है तो उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे, हमारे पास 2 कॉलम्स बन जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है जो कि आपको ये 6 डॉट नजर आ रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टाइल में आना है और स्टाइल में आने के बाद यहाँ बैकग्राउंड का सेक्शन होगा। बैकग्राउंड पर आपने स्लाइड शो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जितनी भी इमेजेस आप लगाएंगे वो पीछे बैकग्राउंड पर स्क्रॉल होती रहेगी, स्लाइड होती रहेगी। अब प्लस पर क्लिक करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस जो अपने मीडिया में इंपोर्ट कर रखी हैं, मैं उन्हें ही यूज करूंगा। जिनमें एक मैं इस इमेज को यूज कर लेता हूँ, उसके बाद एक इस इमेज को यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ। अब जितनी भी इमेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो सारी हमारे बैक एंड पर 1 by 1 करके स्लाइड होती रहेंगी। तो क्रिएट न्यू गैलरी करेंगे। अगर आप कुछ और इमेजेस भी ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आप दोबारा ऐड टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी जितनी भी इमेजेस आप चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये इमेजेस वो सिलेक्ट कर ली जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मेरे बैक एंड पर सॉरी इमेज के बैकग्राउंड पर वो 1 by 1 स्लाइड करते रहेंगे। इंसर्ट गैलरी करने के बाद आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा क्लियर शो हो रहा है। तो फिर इस डॉट पर क्लिक करने के बाद लेआउट में जाएं। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर हाइट पर क्लिक करें, हाइट फिट टू स्क्रीन कर दें। इस तरह ये हमारी स्क्रीन पर बिल्कुल फिट हो जाए। उसके बाद आपको इसके लेआउट पर लेआउट में ये सेटिंग करनी है कि कॉलम पोजीशन जो है इसे बॉटम कर देना है और बस इससे ज्यादा हमने कोई सेटिंग नहीं करनी है। अगर आप चाहें कोई और सेटिंग भी करना चाहें जो आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद ये हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया जो कि बहुत ही ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। हमने इस तरह का ब्लू ओवरले लगाना है इसके ऊपर। तो उसके लिए हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो ये बैकग्राउंड के बाद हम बैकग्राउंड ओवरले में जाएंगे और ओवरले पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नॉर्मल में बैकग्राउंड टाइप सेलेक्ट करना है। तो बैकग्राउंड टाइप में यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर कोई भी कलर हम अपनी वेबसाइट पर मोस्टली ब्लू कलर को ही यूज करेंगे, इसके लिए हम ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ग्लोबल कलर में ऑलरेडी ब्लू कलर ऐड कर रखा है, मैं उसे यूज कर लेते हैं इस ब्लू कलर को। अगर आप इसको नहीं कोई और कलर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको लीजिएगा। तो जैसे हम कोई भी कलर यूज कर लेते हैं, हम ये ब्लू वाला यूज कर लेते हैं। इस तरह इसकी ओपेसिटी को ज्यादा भी कर सकते हैं। ये ज्यादा होता जाएगा तो वो बैकग्राउंड कम विजिबल होगा, कलर ज्यादा विजिबल होगा, लेकिन हम इसे नॉर्मली रखते हैं। इमेज को और उसके बैकग्राउंड को सेट करने के बाद उस पर ओवरले लगाने के बाद अब इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करें तो ऐसे यहाँ पर हमें कॉलम जो शो हो रहे हैं सबसे बटन पर हम इस एक पर क्लिक करें और हमें ये डॉट्स मिलेंगे। इन पर डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आपके पास वीडियोस ओपन हो जाएंगे। इनमें से सबसे पहले हम हेडिंग को यूज करते हैं। हेडिंग वाले वीडियोस को ड्रैग करना है और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। इस तरह हमारे पास यहाँ हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन को लेकर आएंगे। इसके लिए टेक्स्ट रिलेटेड का जो वीडियो होगा उसे यहाँ से ड्रैग करेंगे, हमारे पास इस तरह वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद हम 2 बटन यूज करेंगे। हम उन बटन को एक ही लाइन में यूज करेंगे। इसके लिए हम इनर सेक्शन को लेकर आएंगे। इस तरह ये होगा, कॉलम के अंदर 2 कॉलम्स और बन जाएंगे। ये भी जिस तरह 2 कॉलम आपको शो हो रहे हैं इस तरह 2 कॉलम्स आ जाएंगे और फिर दोबारा इन 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर बटन सर्च करेंगे। यहाँ पर हमें 3 किस्म के बटन मिलेंगे। ये जो सबसे पहले 2 नजर आ रहे हैं इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ई-किट का यूज करूंगा क्योंकि ई-किट का जो बटन होगा ये सेटिंग्स के नंबर पे शो होगा, जिसके ऊपर यहाँ पर ई-किट लिखा भी होगा। तो इसके अंदर एडिटिंग के पिक्चर ज्यादा होते हैं, मैं इसके लिए यूज करूंगा। आपने यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद हम इसकी एडिटिंग करते हैं। हम इसकी क्या क्या एडिटिंग करनी है, सबसे पहले पर हम जैसे कि हमने वहाँ पर यूज किया था फाइंड। अब यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का टाइटल यूज कर सकते हैं।
और मैं यहाँ पर वही टाइटल यूज करूंगा जो मैंने पहले यूज किया था। और उसके बाद आपने इसके स्टाइल में जाना है। इसकी अलाइनमेंट आप सेंटर में रखना चाहें सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पर ही सही लगती है। उसके बाद आप इसका साइज जो है यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, लेकिन हम इसके स्टाइल में जाकर इसकी सेटिंग करेंगे। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का कलर मिलेगा, हम इसका कलर व्हाइट कर देते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, ब्लू के ऊपर व्हाइट जो है ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसलिए हम व्हाइट कलर को यूज करेंगे। तो उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी में जाएंगे, टाइपोग्राफी में इसका साइज सेलेक्ट करेंगे, तो इसका साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर टाइप करके भी अब इसके साइज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं 70 कर लेता हूँ। तो हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे कि हमारे मोबाइल पर ब्लू और थे, हमारे लैपटॉप पर ब्लू और थे, हमारे टैबलेट पर ब्लू थे। तो इसके लिए हम इसी लैपटॉप की स्क्रीन को यूज करेंगे। तो इसका वेट जो है उससे ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, और लेकिन मैं इसका वेट जो है डिफॉल्ट में जितना होता है स्टैंडर्ड इसे भी यूज करूंगा। तो उसके बाद ट्रांसफॉर्म है, आप इसको अपर केस या लोअर केस में भी लेकर जा सकते हैं। तो अगर अपर केस में लेके जाएंगे तो थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर दें, और उसके बाद हम यहाँ पर अगर इसकी आप कोई लाइन राइटिंग, लेफ्ट स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग की करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं टाइपोग्राफी। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट शैडो का ऑप्शन है, ब्लेंड मोड का ऑप्शन है। टेक्स्ट शैडो अगर हम चाहें तो दे सकते हैं हल्का सा, और इसका लेफ्ट राइट जो है ये जो शेड है वो मूवमेंट, लेकिन मैं इसे यूज नहीं करता, मैं नॉर्मल जैसे टेक्स्ट है वैसे ही यूज करता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन का सेट में, यहाँ पर हम जो भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो शो होगी। आप इस डिस्क्रिप्शन को जिस करके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफॉल्ट में ऑलरेडी डमी थोड़ा सा कंटेंट और नीचे रहने देता हूँ। तो उसके बाद स्टाइल पर जाकर हम इसका सिर्फ कलर चेंज करेंगे। इसका कलर जो व्हाइट है हम बिल्कुल व्हाइट अगर करते हैं वो भी सही, लेकिन इसे थोड़ा सा डन करेंगे। तो इस तरह ये है कि हमारा जो फाइंड डॉक्टर वाला सेक्शन वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो उसके बाद हम नीचे बटन पर सेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर सिलेक्ट कर दें बुक अपॉइंटमेंट, टाइप कर दें बुक अपॉइंटमेंट। और यहाँ पर यूआरएल देंगे, अभी नहीं देंगे, जब हम बुक अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन डिजाइन करेंगे और जो यहाँ पर मेन्यू में शो हो रहा होगा आपको ये वाला अपॉइंटमेंट, जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो उस टाइम हम यहाँ पर उस पेज का लिंक भी दे देंगे। जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा हमारे उस अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पर डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लाइब्रेरी में एक आइकन उठा देती हूँ मैसेज से, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको यूज कर लेता हूँ, कोई भी किसी भी किस्म का आप जो यहाँ पर आइकन यूज कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट बटन की। तो इसकी लेफ्ट राइट पर जो अलाइनमेंट है उसे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा वो सेक्शन जो था वो इसका कंटेंट जो था हमने एडिट कर लिया। बटन के स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाने के बाद आप इसकी विड्थ को ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी विड्थ, मैं इसकी विड्थ को 100% कर देता हूँ। इसका ये होगा कि पूरा हमारा जो ये ब्लॉक है वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद इसकी पैडिंग, अगर आप पैडिंग देना चाहते हैं इसे तो हम वो पैडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे कोई पैडिंग नहीं है इसकी पैडिंग 0 कर देता हूँ। उसके बाद टाइपोग्राफी में जाते हैं, ये हमारे बटन की एडिटिंग हुआ। तो उसके बाद हम इसकी टाइपोग्राफी में जाते हैं। अगर आप इसको साइज इसका बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, जिसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है जैसे पॉइंट पे, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो डिफॉल्ट है उसे जाने देते हैं। उसके बाद हम इसके वेट वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं और इसके ट्रांसफॉर्म को भी चेंज कर सकते हैं, अपर केस या लोअर केस और अपर केस करते हैं तो इस तरह हमारे पास होगा, लेकिन मैं इसका जो डिफॉल्ट है उसे यूज करूँगा। उसके बाद इसकी डेकोरेशन वगैरह को आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगा। जस्ट इसका जो टाइपोग्राफी को मैं सेट कर देता हूँ। तो इसमें मैं कोई भी चीज़ टाइपोग्राफी में नहीं करूँगा, बस इसका जो ओवर फैक्टर है उसे चेंज कर सकता हूँ। देखता हूँ कि बैकग्राउंड जो है जब इसके ऊपर माउस टेक बनाए तो इसका बैकग्राउंड जो कलर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक, जैसे कि ये है मैं इसे जैसे इसको माउस लेकर मेरे पास इस तरह का ये शो है। तो ये चीज इस तरह करके हम इसके थोड़ा सा इसका ओवर इफेक्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट का थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आप अगर प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा।
उसके बाद शेडो का ऑप्शन आता है, आप इसको शेडो भी दे सकते हैं बॉक्स को, तो मैं इसको हल्का सा शेडो दे देता हूँ और जेंटल और वर्टिकल। तो इसके बाद इसका ब्लर इफेक्ट को ज्यादा या कम करके आप और इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह करते हैं ज्यादा दूर तक फ्लो फुटेड हो जाएगा, यानी ज्यादा दूर तक पीछे। तो लेकिन इसका मैं जो उसके बाद इसकी आउटलाइन है उसे भी पोजीशन जो है वो भी आप इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं करूँगा, पूरा ये करूँगा। उसके बाद ये हमारे पास बुक अपॉइंटमेंट का आपने इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद इस साइड पर पेस्ट कर देना। जैसे इस साइड पर पेस्ट कर हमारे पास सेम की सेम जो चीज हो रही है, अब हम इसका यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर क्या अबाउट अस, तो यहाँ पर लिंक नहीं देंगे, जब हम अपना अबाउट अस का सेक्शन या पेज क्रिएट करेंगे उस टाइम इसका लिंक देना है यहाँ पर। उसके बाद आइकन पर जाते हैं और आइकन यहाँ पर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आइकन यूज नहीं करता, जो डिपार्टमेंट है उसे रहने देता हूँ या फिर उसके आइकन को हाइड कर देता हूँ, उसका आइकन यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो ये था हमारा ये सेक्शन। अब हमने डॉक्यूमेंट को ज्यादा ऊपर लेकर जाना है, यहाँ पर एक स्पेस यूज करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं विजिट, यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस का है जिसे हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम जब उसके नीचे लास्ट पर या यहाँ पर जहाँ भी इसे ड्रॉप करते हैं ये यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर हमें शो हो रहा है, तो इसको हम ज्यादा करेंगे तो ये डिफाइंडेड आपको सेक्शन ऊपर चला जाएगा। अब इसको कॉपी करते हैं और दोबारा पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास ये दो सेक्शन आ जाएंगे। एक को हम ड्रैग करके इसके एंड पर यहाँ पर इस तरह ये होगा कि हमारे पास फाइंड आउट होगा, सेक्शन ऊपर चला जाएगा, तो ये डिस्कशन ऊपर चला जाएगा, इसके यहाँ पर स्पेस आ जाएगा और इसके एंड पर भी स्पेस आ जाएगा। इस तरह ये सेक्शन है हमारा क्लियर हो गया। तो अगर आप चाहें तो स्पेस को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारे ये साइड पर एक सेक्शन है जहाँ पर हमें इमेजेस लगानी है। ये हमारे पास ये ब्लॉक है शो भी हो रहा है। हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पर नोट पे क्लिक करना है और यहाँ से हम इमेज का या फिर स्क्रॉल जैसे हम इमेज करवानी है यहाँ पर स्लाइड लिखेंगे। तो स्लाइड लिखने के बाद आपके पास ये वाला जो विजिट होगा आपको इसे ड्रैग करना है और यहाँ पर ड्रॉप करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर जो इमेजेस यहाँ स्लाइड करवानी है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। याद रहे आपने इमेजेस पीएनजी फॉर्म में लेनी है जिनका बैकग्राउंड रिमूव किया हो ऑलरेडी। जो मैं चूज करूंगा इमेजेस उनका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव हुआ होगा, तो इसलिए मैं इमेज को चूज करूंगा। एक बार इमेज में चूज कर लेता हूँ और उसके बाद ये वाली इमेज चूज कर लेता हूँ। ये जस्ट टू इमेजेस चूज करता हूँ जिनका बैकग्राउंड अच्छी तरह से रिमूव है। तो यहाँ पर इंसर्ट गैलरी पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर शो हो जाए। यहाँ पर मुझे टू इमेजेस शो है, अभी इनकी सेटिंग हमने क्या करनी है, स्लाइड में तो यहाँ पर जाना और सिंगल वन पर क्लिक करना। इस तरह हमारे पास ये इस तरह शो होंगी। नीचे से देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये गैप आ रहा है। तो याद रहे हमने जितनी भी इमेजेस यहाँ यूज करनी है, अभी तो हम जस्ट ये डिजाइन कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिस, इसलिए हम एक ही साइज की इमेजेस यूज नहीं करते। जब हम कोई प्रोफेशनल लेवल पर वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम हमें एक ही साइज की सब इमेजेस यूज करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपने स्लाइड को वन क्लिक कर देना है और उसके बाद एरो एंड डॉट को यहाँ पर नॉन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम एरो एंड डॉट को नहीं करवाते, वो सही नहीं लगते। तो उसके बाद हम लिंक पर जाते हैं, लिंक नॉन कर दे, कैप्शन जो ऑलरेडी नॉन कर। उसके बाद यहाँ पर जाएं, यहाँ पर ऑटो प्ले अगर कोई सेटिंग आप करना चाहते हैं कर ले। यहाँ पर मैं जस्ट इसका जो एनिमेशन का स्पीड उसे मैं ठीक कर दूँ। तो उसके बाद इन्फिनिट लूप है, बाकी सब ठीक है। स्लाइड पर मैं लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ पेज करूँगा क्योंकि यहाँ पर स्लाइड जैसे सही नहीं लगता, पेज वाला सेक्शन जो इफेक्ट है वही सही लगता है। तो यहाँ पर स्पीड इसकी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जैसे कि स्पीड है 500 एनिमेशन स्पीड। यहाँ पर हम अगर इसे एरोस पर क्लिक करते हैं हम इसे इसकी यूज करते हैं। तो बस इसके बाद हमने जाना है यहाँ पर एडवांस में जाने के बाद जो नीचे वाले गैप है वो खत्म कर देना। तो कैसे खत्म करेंगे, हमें यहाँ पर जो लिंक वैल्यू टुगेदर से अनलिंक कर देना है, ताकि हम अगर बॉटम की करें तो हमारा हर साइड से मार्जिन ना मिले। बॉटम के मार्जिन पे जाना है, जैसे कि ये बॉटम का मार्जिन है इसे कम कर देना। इस तरह ये इमेज हमारे नीचे चली जाएगी। जब इक्वल साइज की होंगी तो ये जो नीचे जा रही है तो ओवरफ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये होगा जो सेकंड इमेज है वो बाहर नहीं जाएगी बॉर्डर से।
तो इस तरह आपने ये पूरा सेक्शन जो है इसे डिजाइन कर लेना। अब हमें यहाँ पर 3 ब्लॉक्स डिजाइन करने हैं। तो ब्लॉक्स के लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें और यहाँ से सिंगल कॉलम सेलेक्ट कर लें। और अब इसके अंदर इनर सेक्शन में हम 3 कॉलम्स लेकर आएंगे। इनर सेक्शन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पर, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू कॉलम। यहाँ पर हमारे पास 3 इनर सेक्शन के जो कॉलम्स हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पर विजिट्स में जाएं और यहाँ पर सर्च में आइकन सेलेक्ट करें। आइकन सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें आइकन बॉक्स ई-किट का यूज करना है, तो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करें। इस तरह हमारे पास आइकन ये सारा शो हो जाएगा विजिट्स जो है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर लोगो चेंज करना है, यहाँ पर टाइटल चेंज करना है, यहाँ डिस्क्रिप्शन चेंज करना है। तो आप इसे अपने यूज के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आइकन लाइब्रेरी में जाकर यहाँ से आप कोई भी किसी भी किस्म का आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्लॉक का आइकन सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से मैं क्लॉक का आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद इसकी एडिटिंग में आपको हल्की सी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रही है। तो यहाँ पर जस्ट इक्वल में यहाँ पर इक्वल हाइट में आके इसे इनेबल कर लेना। इससे ये होगा कि सबकी इक्वल हाइट रहेगी। एक के अंदर कंटेंट ज्यादा होने से दूसरे की हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे ऐड आइकन के बाद यहाँ पर टाइटल आप अपना चेंज कर लीजिएगा, जो भी टाइटल देना चाहते हैं। रीड मोर में जाएंगे, अगर आप रीड मोर का बटन यहाँ शो कराना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर देंगे तो ये बटन हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन हम इस बटन का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। और सेटिंग में जाते यहाँ पर आप इनेबल ओवरमार्क वाटरमार्क, यहाँ पर हमें ये भी यहाँ पर आइकन शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर भी हम आइकन शो कराएंगे, लेकिन आइकन लाइब्रेरी से यहाँ हम क्लॉक का आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये क्लॉक का जो आइकन है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद हम आइकन पोजीशन है, तो आइकन अलाइनमेंट है, हम इसे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बैजेस में जाएंगे, बैज, और यहाँ पर हम इसे शो या हाइड कर सकते हैं। जैसे शो करेंगे यहाँ पर हमारे पास इस तरह का शो होगा, एक्सक्लूसिव या किसी भी टाइप का अगर शो करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करवाऊंगा। तो एक और चीज, रीड मोर में जाके आप इस ग्लोबल लिंक को ऑफ कर दें, नो कर दें। इससे ये होगा कि जो हम यहाँ पर ब्लू कलर शो होता है, जैसे इसके पे माउस आता था तो अब शो नहीं होगा। इसके बाद इसके स्टाइल में जाएं, स्टाइल में हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे कोई भी किसी भी किस्म की इमेज लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड है वो हमें शो करवा रहा है कि बैकग्राउंड टाइप जो है वो इसकी कौन सी यूज करना चाहते हैं। मैं क्लासिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसका बहुत ही लाइट सा कलर यूज करूंगा, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, और जो मैं कलर यूज करूंगा वो पर्पल से टाइप का कलर है। तो ब्लू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली वेबसाइट में जो ज्यादातर कलर है वो ब्लू को यूज किया है, तो मैं ब्लू को यूज कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप और भी एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं कंटेंट में दिखा देता हूँ कंटेंट में क्या क्या चीज है। यहाँ से हम इसका टाइटल जो है उसकी एडिटिंग करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, और माउस के ऊपर उसका कलर जो है वो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसकी टाइपोग्राफी में इसकी फैमिली, इसका फॉन्ट साइज और इसके ट्रांसफॉर्म या कुछ भी चीज है आप लाइन हाइट वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर वाटरमार्क जो है उसका कलर जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी चूज नहीं करूंगा। यहाँ पर आइकन में जाते हैं, आइकन की सेटिंग यहाँ पर आपको शो होगी, आप उससे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिसमें बैकग्राउंड ओवरले में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड ओवरले इनेबल करूंगा, और यहाँ पर मैं इसकी इमेज चूज करूंगा। अगर मैं इमेज, जैसे कि मैंने जो ये वेबसाइट बनाई है, ये जो पेज शो हो रहा है यहाँ पर किसी भी किस्म का जो शो नहीं है, सॉरी किसी भी किस्म का यहाँ पर इमेज का जो ओवरले है वो शो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट कलर यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं इसे डिसेबल करके ओवरले पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चूज कर लेता हूँ। सॉरी, ये कलर जो था हमने यहाँ पर इसे चूज नहीं करना था, हम यहाँ पर उसका दूसरा कलर चूज करेंगे। यहाँ पर ओवरले में हम इसका पर्पल सा कलर जो है वो चूज करेंगे। तो ये हमने चूज किया। जैसे इसके ऊपर माउस हम लाते हैं तो हम इस तरह का ये शो होता है, तो इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो हमें ये चीज जो शो हो रही है। उसके बाद यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे इसकी ये वाली डायरेक्शन है। तो उसके बाद आप आइकन बॉक्स जो कंटेनर है उसका साइज बड़ा छोटा अगर करना चाहें, माउस जैसे कि मैं इसको माउस लाता हूँ, कोई भी यहाँ पर हमें एनिमेशन शो नहीं होती, आप ओवर पे करेंगे और यहाँ से हम इसके एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ओवर एनिमेशन में हम जाता हूँ, मैं पूप को यूज करता हूँ। इससे ये होगा जैसे इसके ऊपर माउस आता है तो इस तरह एक दफा बड़ा होके छोटा हो जाता है। इस तरह किसी भी कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाली यूज कर सकता, जैसे कि ये वाली है, तो इस तरह करके आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं सिंगल इसे यूज कर लेता हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड था मैंने जो नॉर्मल में यूज किया, मैं उसे उसको मैं ग्रे कर लेता हूँ, मैं यूज नहीं करता, इसका ये वाला मैं यूज कर लेता हूँ। तो इसके बाद इसे कॉपी करें
कॉपी करें और जो 3 ब्लॉक्स हैं इनमें पेस्ट कर दें। तो इससे हमारी ये डिज़ाइन जो है हमें बार बार डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पर डिज़ाइन ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब ये है कि अगर हम जैसे कि कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क है ग्रे कलर, तो हम इसे लाइट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। किसी एक को सिलेक्ट करें, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर डार्क है मैं इसे थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ, या कोई और कलर देना चाहता हूँ, कोई ब्लू कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक दफ़ा आप एक में कलर सेलेक्ट करें और बाकी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो स्टाइल है यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करने की बजाय यहाँ पर पेस्ट स्टाइल करेंगे। इससे ये होगा कि हमारा अंदर का कंटेंट तो चेंज नहीं होगा, और लेकिन जो स्टाइल है वो सारा चेंज हो जाएगा, यानी उसके कलर स्कीम, उसकी फैमिली, उसका फॉन्ट साइज, हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसे डिज़ाइन करें, इसका कंटेंट जो है आप अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं जैसा आपको क्लाइंट कहता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें आवर सर्विसेज का जो सेक्शन है वो डिज़ाइन करना है। उसके लिए यहाँ पर सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ पर हमें आवर सर्विसेज की एक हेडिंग देनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर विजेट्स में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे हेडिंग। तो याद रहे हेडिंग जो हमने यूज़ करनी है वो हमने इकिट की यूज़ करनी है। ये भी हेडिंग है जो कि इसकी एलिमेंटर की अपनी है, लेकिन हम इकिट का विजेट यूज़ करेंगे। यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आपके पास इस तरह की हेडिंग शो होगी। अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे जिस तरह ये हमने यहाँ पर शो हो रही है आवर सर्विसेज। तो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे और ग्रो यूर की जगह पर हम अपना आवर का सेक्शन लिखेंगे जो कि हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा हमारे इसका टाइटल का। और उसके बाद हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स में जो लिखा है इसकी जगह पर हम अपना सर्विसेज का सर्विसेज टाइप करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये शो होगा। तो इसके बाद हमने कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी इसकी। इसका अगर बॉर्डर शो करवाना चाहते हैं आप यहाँ से करवा सकते हैं, तो मैं बॉर्डर शो नहीं करवाता। इसका सब टाइटल है, हम यहाँ पर सब टाइटल टाइप कर लेते हैं कि बॉर्डर सब टाइटल का जो बॉर्डर है उसे यहाँ पर अगर शो करवाना चाहते हैं या आउटलाइन शो करवाना चाहते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं जस्ट यहाँ से अपना जो टाइटल है वो चेंज कर देता हूँ। कोई भी मीनिंगफुल लाइन टाइप कर दें। इसके बाद यहाँ से आप अगर कोई सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन भी अगर आप इसके फर्दर डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करता। और टेक्स्ट का शेडो अगर देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। जस्ट मैं सिंपल शेडो पर क्लिक करता हूँ, मैं शेडो नहीं देता इसे। उसके सॉरी शेडो देने के बाद यहाँ पे ये होगी, यहाँ पर मैं बिजनेस जो वर्ड है वो शो होने लग जाएगा जैसा कि आपको शो हो रहा होगा। तो बिल्कुल डल सा है, लेकिन मैं इसे भी ऑफन यानी इनेबल डिसेबल कर देता हूँ। इसका सेपरेटर आप इसकी चेंज कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं, डॉटेड कर सकते हैं, डॉटेड जो कि डिफॉल्ट में है। उसके बाद सॉलिड कर सकते हैं कि एक सीधी लाइन यूज होगी, मैं डॉटेड को यूज करता हूँ। उसके बाद सेपरेट पोजीशन जो है आप उसे चेंज कर सकते हैं, टॉप पर, आफ्टर द टाइटल, आफ्टर डिफॉल्ट टाइटल, आफ्टर टाइटल बटन। एंड उसके बाद हम इसके फर्दर स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देंगे। उसके बाद हम टाइटल में जाते हैं और टाइटल में जाने के बाद जो इसके प्राइमरी कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी कलर हम जैसे कि ये फर्स्ट टाइटल हम इसका प्राइमरी कलर ब्लू यूज करते हैं। तो ये यहाँ से प्राइमरी कलर चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइपोग्राफी में जाते हैं। टाइपोग्राफी में इसका साइज जो है हम उसे बड़ा कर देते हैं। तो इसका साइज जो हेडिंग का है वो मैं कम से कम ये यूज करता हूँ। तो उसके बाद हम इसके फोकस टाइटल पर जाते हैं जो कि ये वाला टाइटल है। तो इसका कलर हम यहाँ से फोकस के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका कलर जो यूज़ करता हूँ वो ये वाला है। तो इस तरह हम इसकी भी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। इसका साइज अगर इसका इक्वल नॉर्मल डिफॉल्ट में तो इसी तरह के दोनों इक्वल साइज में होंगे, लेकिन अगर आप इसका साइज बड़ा या छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम सब टाइटल में जाते हैं क्योंकि सब टाइटल यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो इसका कलर अगर हम छोटा चेंज करना चाहें, इसका साइज अगर या फॉन्ट या फिर ट्रांसफॉर्म को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह आप मैं इसे डिफॉल्ट में जो था मैं वही रहने देती हूँ। तो ये हमें ग्रे से कलर का शो होगा। उसके बाद मार्जिन वगैरह देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये सेपरेटर है, सेपरेट को आपके साइज को चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा करना। तो मैं इतनी इसकी विड्थ को यूज़ करता हूँ। तो इसकी हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी हाइट को चेंज नहीं करता मैं, यहाँ पर से डिफॉल्ट में जो थी वो रहने देता हूँ। इसे मार्जिन भी दे सकते हैं, सेपरेटर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जैसा कि नॉर्मल था मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अगर वैसे हम प्राइमरी कलर यूज़ करते हैं इसके लिए
लेकिन मैं प्राइमरी कलर चूज नहीं करूँगा, जिसका डिफ़ॉल्ट कलर है मैं उसे ही यहाँ से सेट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट में जो कलर हमें विजिट दे रहा है। इस तरह हमने अपना सर्विस सेक्शन जो है हेडिंग है वो भी डिज़ाइन कर ली है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर आवर सर्विसेज के नीचे 3 ब्लॉक्स डिज़ाइन करने हैं, सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर डिज़ाइन किए थे। इसके लिए आवर सर्विसेज में आना है और यहाँ पर हमने एक विजिट ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनर सेक्शन आएगा। इनर सेक्शन का यहाँ पर ऐड करने के बाद 3 कॉलम्स बना लेने, सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर बनाए थे, और उनके अंदर यहाँ से किसी भी एक ब्लॉक को कॉपी करना है और कॉपी करके उनमें पेस्ट करके उनकी डिजाइनिंग कर लेनी। यानी उनको जो ये टाइटल है, यहाँ पर ये लोगो है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, इसे चेंज कर लेना। बस ये है कि इसके एंड पर हमने इस तरह का एक रीड मोर का जो बटन है वो इनेबल कर देना है, और इसमें लिंक नहीं देंगे। लिंक अगर आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। फिर पोस्ट अपलोड कर दें सर्जरी के रिलेटेड, उसका लिंक यहाँ पर दे दें। इमरजेंसी केयर के रिलेटेड कोई पोस्ट डिजाइन करके उसका लिंक यहाँ पर दे दें, और एम्बुलेंस का जो लिंक है वो यहाँ पर दे दें। तो ये हमने किस तरह देना है ये मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे हम कोई ब्लॉग डिजाइन करते हैं जैसा कि ये, तो इसको जैसे हम एडिट पर जाते हैं आइकन बॉक्स के बाद यहाँ पर कंटेंट में जाते हैं, सॉरी इसे सेलेक्ट करने के बाद कंटेंट में जाते हैं। कंटेंट के अंदर हमें ये ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ रीड मोर का जो ऑप्शन है, जैसे हम इसे इनेबल करते हैं यहाँ पर हमारे पास इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पर हम उस पोस्ट का लिंक देंगे जिसको हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के रिलेटेड होगी। और यानी कोई भी या हमारी किसी भी फील्ड के रिलेटेड है, इमरजेंसी केयर के रिलेटेड है, या फिर सर्जरी के रिलेटेड है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो है वो लिंक हमने यहाँ पर देना है। बस ये है कि सेम टू सेम इस तरह का हमने नीचे डिजाइन कर लेना है, कंटेंट उसका चेंज कर देना है। तो इस तरह हम इस सर्विसेज पेज का जो ब्लॉग सेक्शन है वो भी क्रिएट। अवर सर्विसेज के बाद हमने अबाउट अस का सेक्शन जो है वो डिजाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग लेके आते हैं, सेम जिस तरह हमने हेडिंग ये डिजाइन की है, या तो इस तरह डिजाइन कर लें या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें और इसे कॉपी कर लें। और इसके बाद हम यहाँ पर एक कॉलम न्यू कॉलम लेकर आएंगे। जो न्यू कॉलम है एक कॉलम लाएंगे, उसके अंदर इसे पेस्ट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम अबाउट अस लिख देते हैं, तो अबाउट और सर्विसेज की जगह हम चेंज करके अस यूज करते हैं, अबाउट अस। और उसके बाद हम नीचे जो है मीनिंगफुल लाइन जो है वो टाइप कर देंगे और सेम यही रहने देंगे। इसके बाद हम एक और विजिट ऐड करेंगे, जैसे इनर सेक्शन को ऐड करने के बाद इनर सेक्शन में ये होगा कि हम इनर सेक्शन को लेकर आते हैं और एक साइड पर हम अपना कंटेंट लाते हैं और एक साइड पर हम इमेज जो है उनको स्लाइड होंगी 1 बाय 1। सबसे पहले हम इमेजेस का जो स्लाइडर है वो यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर स्लाइड सेलेक्ट करें, सेम उस तरह जिसका हमने इमेज सेक्शन में यहाँ पर यूज किया था इसी तरह हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे। यहाँ पर इमेज को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करें और इस तरह यहाँ पर हम इमेजेस सिलेक्ट करेंगे जो हम यहाँ पर स्लाइड करवाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, इनमें से एक ये चूज कर लेता हूँ और उसके बाद एक ये वाली चूज कर लेता हूँ, ये चूज कर लेता हूँ, और जितनी मुझे जरूरत है मैं यहाँ से चूज करके उन्हें क्रिएट न्यू गैलरी करके और इंसर्ट गैलरी कर दूंगा। इस तरह हमारे पास ये गैलरी आ जाएगी। इसमें जैसे कि हमें 2 एक टाइम में शो हो रही है, लेकिन हम 1 शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पर फुल साइज कर दें और उसके बाद स्लाइड टू शो यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर दें। इस तरह हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज जो है वो शो होगी। और उसके बाद यहाँ पर इमेज स्ट्रेच जो है इसे यस या नो ही रहने दें, और यहाँ पर एरोज और डॉट्स अगर आप शो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते तो नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ डॉट्स शो करवाऊंगा, लिंक्स में कोई भी नहीं दूंगा। एडिशनल ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर लेजी लोड इसे इनेबल भी कर सकते हैं। ऑटो प्ले से यस रहने दें और जिसे भी ऐसे रहने दें। बस आपने जो स्पीड है इसकी उससे अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ऑटो प्ले स्पीड जो है हमें इसे 3 कर देते हैं। तो इसके बाद इन्फिनिट लूप यस रहने दें। स्लाइड अगर करना चाहते हैं या फेड का फैक्टर करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो एनिमेशन स्पीड जो है अगर हम यहाँ पे एरो शो कराते हैं तो उससे ये शो पता चल जा सकता है कितनी एनिमेशन, यानी जैसे एक से दूसरे के आने के दरमियान कितना टाइम लगता है वो चीज़। और उसके बाद डेकोरेशन है, यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्लाइड जो है। उसके बाद स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आकर इसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड, लेकिन मैं इसकी जो आउटसाइड डिफॉल्ट में थी वही रहने देता हूँ। और जो साइज है आप इनके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो लेकिन मैं इसके साइज को इतना ही रहने देता हूँ। ये चीज़ जो शो हो रही है अगर। और उसके बाद हमें कलर आता है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं इसका कलर जो है वो जो डिफॉल्ट में आता है ग्रे वही रहने देता हूँ।
उसके बाद इमेज का सेक्शन आता है। इमेज की टाइप जो है बॉर्डर टाइप अगर यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस, लेकिन मैं इनमें से कोई भी किसी भी किस्म की सेटिंग नहीं करूंगा। उसके बाद हमारे पास ये इनर सेक्शन है, कंटेंट सेक्शन है। यहाँ पर हम डायरेक्ट जाएंगे विजेट में और यहाँ से एक विजेट जो हम चूज करेंगे टेक्स्ट एडिटर का, इसे ड्रैग यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। हमारे पास ये जो कंटेंट आ जाएगा, हम यहाँ पर जितना भी कंटेंट होगा तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये कंटेंट है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो इस तरह हमारे पास ये अबाउट अस का कंटेंट आ जाएगा। और उसके बाद ये हमें जो क्लाइंट है वो प्रोवाइड करेगा, या अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपना वेबसाइट अपना जो अबाउट अस का जो ये सेक्शन है जहाँ पर कंटेंट है, किसी कंटेंट राइटर से लिखवा लें या खुद यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, इसके कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सेम यहाँ पे स्टाइल में जाएं और आप इनकी कलर या टाइपोग्राफी जो कुछ है शेड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये हमारा था अबाउट सेक्शन। इसके बाद हमने यहाँ पर आवर डिपार्टमेंट का सेक्शन डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर अपनी आवर डिपार्टमेंट की टैगलाइन हेडिंग देंगे और उसके बाद नीचे उसकी जो टैगलाइन होगी वो देंगे, और इसके नीचे हम अपना जो आवर डिपार्टमेंट का सेक्शन है वो लेकर आएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर विजिट में जाना है। तो यहाँ से आपने सर्च करना है पोस्ट। जैसे हम पोस्ट सर्च करते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के विजिट्स आते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट, पोस्ट ग्रिड और चौथा आता है, थर्ड आता है पोस्ट लिस्ट। हमने यहाँ से ब्लॉग पोस्ट को चूज कर लेना है। ई किट की हुई है तो इसे यहाँ से ड्रैग करके इधर ड्रॉप करेंगे, हमारे पास जितनी भी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब देख रहे होंगे ये पोस्ट कहाँ से, हमने तो ये डिजाइन ही नहीं की, ना हमने ये इमेज को यूज किया है, ना ही हमने ये टैगलाइन यूज टाइटल यूज किया है, ना ही कोई लिंक, कुछ भी हमने नहीं किया। ये डिजाइन हो गई, ये सब कुछ आ गया। कैसे आएगा इसके लिए मैं बता देता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है उस पर जाना है। तो यहाँ पर मैं से उसके बाद यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे। पोस्ट में जाने के बाद हमारे पास जितनी भी पोस्ट होंगी हमने जो आवर सर्विसेज के अंदर लेकर आनी है, सॉरी आवर डिपार्टमेंट है जो उसके अंदर लेकर आनी है, तो उसको हम एक कैटेगरी देंगे। जैसा कि मैंने अपनी आवर सर्विसेज के नाम से एक कैटेगरी चूज की है, क्रिएट की है। यहाँ पर नेम लिखेंगे कैटेगरी का और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक कैटेगरी आ जाएगी जिस तरह आवर सर्विसेज की कैटेगरी है। तो इसके बाद हम अपनी ऑल पोस्ट पर जाएंगे तो हम अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे। पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है मैंने पहले बताया आपको। तो आपने जस्ट अपनी पोस्ट के फीचर इमेज को चूज करना है, उसकी टैगलाइन जो होगी वो हमने ये जो कार्ड डायलॉग जो हमें शो हो रहा है ये देंगे। उसके बाद जो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है वो आपने दे देना है और उसको सेव कर देना। उसके बाद हम एडिट पर आते हैं, क्विक एडिट पर जाएंगे और यहाँ से हम कैटेगरी जो होगी अब अनकैटेगराइज के बजाय यहाँ पर हम जो अपनी कैटेगरी जो हम चूज कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, उसको सिलेक्ट करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने जितने भी ऐसी पोस्ट होंगी जो आप शो करवाना चाहते हैं इस जगह पर, उन सबको आप यही कैटेगरी देंगे। और ये कैटेगरी देने के बाद आपने यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑल टू ऑल जितनी भी पोस्ट होंगी वो शो होंगी, लेकिन आपने जस्ट आवर सर्विसेज की कैटेगरी की पोस्ट शो करवानी है। तो उसके लिए या आवर डिपार्टमेंट की जो कैटेगरी होगी उसकी पोस्ट शो करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर लेआउट में देखेंगे, लेआउट का अगर ब्लॉक हम यहाँ से इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, तो हम इस टाइप की कैटेगरीज भी लेकर आ सकते हैं और हम यहाँ से इस टाइप की कैटेगरीज भी चूज कर सकते हैं जिनके अंदर वो इमेज जो होगी फीचर इमेज यूज नहीं होगी। लेकिन मैं इन्हें ब्लॉक वाली चूज करता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ से फीचर इमेज शो करवाना चाहते हैं, हाइड करवाना चाहते हैं, उसका साइज, उसकी अलाइनमेंट अगर ये करते हैं तो फीचर इमेज राइट पर आ जाएगी और ये जो कंटेंट है वो लेफ्ट पर आ जाएगा। लेकिन मैं इसे ये लेफ्ट वाला ही चूज करूंगा। शो टाइटल, टाइटल हाइड करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। क्रॉप टाइटल बाय वर्ड, अगर वर्ड लिख देंगे टाइटल ज्यादा लेंथी होगा तो वो शार्ट हो जाएगा, यानी अगर 10 वर्ड लिखते हैं 10 वर्ड तक टाइटल चलेगा, उसके बाद ये शार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सॉरी हाइड हो जाएगा, जो सिर्फ उतना ही शो होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर कंटेंट वर्ड बाय वर्ड कर देते हैं। ये होगा अगर हम यहाँ 100 वर्ड टाइप करते हैं, 100 वर्ड के बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो शो नहीं होगा जब तक हम इसके क्लिक करके अपनी पोस्ट को ओपन नहीं कर लेते। तो उसके बाद हमें नीचे क्वेरी पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें शो होगा कि कितनी पोस्ट आप शो करवाना चाहते हैं, पोस्ट काउंट। अगर 3 करते हैं तो हम यहाँ पर जस्ट 3 पोस्ट शो होंगी। तो ये मेरे से हाइड हो गया लेआउट में। तो ये जो यहाँ से क्वेरी में जाते हैं, यहाँ पर हम कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, 3, 4, 5, 6 जितनी भी करवाना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं।
तो अगर आप 4 कर देंगे ये होगा कि यहाँ पर जस्ट 4 जो पोस्ट होंगी वो शो होंगी। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्ट पोस्ट बाय, यहाँ पर हमने जस्ट सिलेक्टेड पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कैटेगरी पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ सिर्फ हमें आवर सर्विसेज की कैटेगरी शो करवानी है, तो आवर सर्विसेज ही रखेंगे, बाकी सबको क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी आवर सर्विस की जितनी कैटेगरी की पोस्ट होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद ऑफसेट है, उसकी अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो यानी ऑफसेट का ये होगा एक पोस्ट हाइड हो जाएगी, बाकी सब शो होंगी। अगर यहाँ पर 2 करते हैं तो 2 पोस्ट हाइड हो जाएंगी, बाकी सब शो होंगी, ये चूज नहीं करेंगे। उसके बाद ऑर्डर बाय डेट, अगर ऑर्डर बाय टाइटल, ऑथर, मॉडिफाइड, कमेंट, जिस तरह भी आप यानी सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी A to Z अगर अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप टाइटल के ऊपर क्लिक कर दें, नहीं तो फिर डेट पे क्लिक करेंगे, जो लेटेस्ट होगी वो सबसे ऊपर शो होगी। उसके बाद हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग है कि जो असेंडिंग यानी सबसे जो इसकी अरेंजमेंट है वो रिवर्स हो जाएगी अगर डिसेंडिंग में है तो, और असेंडिंग में एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगी। उसके बाद मेटा डेट है, इसमें ये होगा कि अगर आप शो मेटा डेट करते हैं तो मेटा डाटा जो होगा वो शो करते हैं, तो इससे ये होगा कि यहाँ पर अगर हम डेट शो करेंगे तो यहाँ पर हमें कैटेगरी के साथ डेट शो होगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारी कैटेगरी भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी आवर सर्विसेज। और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग है कि जो मेटा पोजीशन है वो कहाँ शो हो, हम कहते हैं आफ्टर द टाइटल, टाइटल के नीचे इस जगह पर शो होनी चाहिए। इस तरह ये हमारे पास यहाँ पर शो होगा, डेट शो होगी, यहाँ पर सर्विसेज शो होगी और उसके नीचे हमारा बाकी कंटेंट जो होगा वो शो होगा। तो इस तरह आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी अगर स्टाइल में जाकर सेटिंग कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इस तरह स्टाइल में जाकर सेटिंग को चेंज करने की, ऑलरेडी बहुत ही अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन हमें शो हो रहा है। तो आप इस तरह करके अपनी वेबसाइट का ये सर्विस सेक्शन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे नेक्स्ट जाएंगे अपॉइंटमेंट का जो हमारा यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर दें, अपडेट पर क्लिक नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट कभी भी आपके इस फ्रंट एंड पर, यानी आपका जो फ्रंट व्यू है वेबसाइट का वहाँ पर कभी भी शो नहीं होगी। ये हमारी वेबसाइट का वो व्यू है जो हमने पहले डिज़ाइन किया था, जो मैंने डिज़ाइन किया था, और उसके बाद मैंने इसको आप डिज़ाइन करके दिखाया आपको, जो ये वाला है। हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें इस तरह शो होगा।